गणेश जी और कृष्ण जी आईफोन 15 में फ्री फायर खेल रहे होते हैं। यह सब एक राक्षस पीछे से देख रहा होता है। जब गणेश जी और कृष्ण जी सो जाते हैं, तब राक्षस बूढ़ी दादी का रूप ले लेता है और दोनों आईफोन को चुराकर भागने लगता है। फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठकर फ्री फायर डिलीट कर देता है। गणेश जी और कृष्ण जी को पता चला तो राक्षस को अच्छे से कुटा। गणेश जी और रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गणेश जी और कृष्णा जी गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे बर्फ लाते हैं और उससे एक बेड बनाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं। लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से सारे बर्फ पिघल जाता है। तभी गणेश जी का एक कबूतर दोस्त उसे कभी ना पिघलने वाला बर्फ लाकर देता है। फिर गणेश जी और कृष्णा जी मजे से उस ठंडी बर्फ में बैठ जाते हैं। दिवाली आती है, बाल गणेश मिट्टी से घर बनाते हैं और फिर घर को सजाने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार से ढेर सारे लाइट और पटाखे लेकर आते हैं। फिर घर में लाइट लगाते हैं और घर के पास बैठकर पटाखे जलाते हैं। तभी मां लक्ष्मी प्रकट होती हैं और बाल गणेश के पास आती हैं और बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से पसंद हूं। धनतेरस के दिन माता पार्वती जी सोना खरीदकर घर लौटती हैं तो देखती हैं बाल गणेश मिट्टी के दीपकों से घर सजा रहे हैं। मां पूछती हैं, बेटा यह सब क्यों? बाल गणेश मुस्कुराकर कहते हैं, मां आज धनतेरस है, लक्ष्मी जी हमारे घर आने वाली है। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। बाल गणेश कहते हैं, मां सब आपको पूछते हैं पर मुझे कोई याद नहीं करता। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर कहती हैं, जहां गणेश का नाम होता है वहां मैं स्वयं चली आती हूं। माता पार्वती चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी बाल गणेश और कार्तिकेय आते हैं और माता से कहते हैं, मां चांद निकल आया है। तभी माता पार्वती पूजा की थाल लेके आती है और खुशी से करवा चौथ मनाती है। दिन बाल गणेश श्री कृष्ण को मोदक खाने को देते हैं। फिर दोनों पेड़ लगाते हैं और ढेर सारा पानी डालते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है। तभी एक राक्षस आता है, पेड़ को उखाड़ देता है। यह देखकर बाल गणेश और श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है। तभी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुन सुनकर राक्षस डर जाता। वह भागता हुआ आता है और बाल गणेश और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फिर चला जाता है। गणेश अपनी शक्तियों से पेड़ को फिर से वापस जमीन में लगा देते हैं। चारों तरफ हरियाली आ जाती है। बाल गणेश और श्री कृष्ण जी मिट्टी में खेल रहे थे। तभी मां यशोदा आती हैं और बाल गणेश और श्री कृष्ण को घर लेकर जाती है। फिर बाल गणेश और श्री कृष्ण मजे से नहाते हैं। फिर बाल गणेश मोदक खाते हैं